गोकुल के एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी जिसका नाम दुर्गा था। दुर्गा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका एक ही बेटा था जो एक दिन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्गा की दुनिया अंधकार में डूब गई। वह दिन भर अपने बेटे की याद में रोती रहती थी। गांव वाले उसे समझाते थे, दुर्गा भाई, दुख तो जीवन का हिस्सा है। तुम कृष्ण जी की भक्ति करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दुर्गा की आंखों में सिर्फ आंसू थे। दूसरा अध्याय, कृष्ण जी की कृपा। एक दिन दुर्गा ने सोचा कि वह भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए वृंदावन जाएगी। उसने अपने घर की झोपड़ी से सभी आवश्यक सामान लिया और वृंदावन के लिए चल पड़ी। यात्रा कठिन थी, लेकिन उसे विश्वास था कि कृष्ण उसे उसके बेटे से मिलाएंगे। वृंदावन पहुंचकर उसने कृष्ण जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना की। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, कृपया मेरे बेटे की आत्मा को शांति दें और मुझे फिर से खुशी का अनुभव कराएं। तीसरा अध्याय, चमत्कार की शुरुआत। एक रात दुर्गा मंदिर में सो रही थी। स्वप्न में उसने देखा कि एक सुंदर युवा गोपाल उसे बुला रहे हैं। गोपाल ने कहा, दुर्गा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम अपने पुत्र की याद में रोना बंद करो। दुर्गा ने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर में गर्मी फैल गई थी। उसने यह महसूस किया कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उसके साथ है। चौथा अध्याय, वृद्धा का परिवर्तन। दुर्गा ने अगले दिन वृंदावन में कई भक्तों के साथ कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुननी शुरू की। उसने उस अनुभव को अपने मन में बसा लिया और उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हुआ। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए उसके पास आए। उन्होंने कहा, अम्मा, आप भी हमारे साथ खेलें। दुर्गा ने अपने दुहक को भुलाकर बच्चों के साथ खेला। उसने महसूस किया कि हंसना और खेलना भी जीवन का एक हिस्सा है। पांचवा अध्याय, अद्भुत घटना। एक दिन जब दुर्गा मंदिर में गई थी, तभी वहां अचानक एक चमत्कार हुआ। एक राहगीर जो बहुत परेशान और दुखी था, अचानक उसकी ओर आया। उसने कहा, माता, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं है। दुर्गा ने उस व्यक्ति की सहायता की और उसे भी कृष्ण जी की कहानियां सुनाई। उस व्यक्ति ने उसे बताया कि उसके बेटे ने उसे खोजने का प्रयास किया है। छठा अध्याय, दूसरों की मदद करना। दुर्गा ने अपने अनुभव को साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने गांव में दूसरों के दुख को समझा और उनकी मदद करने लगी। वह चमत्कारी ढंग से लोगों की समस्याओं को हल करने लगी। लोग उसे दुर्गा माता कहकर पुकारने लगे। सातवां अध्याय, पुनर्मिलन। कई महीनों बाद एक दिन दुर्गा ने सुना कि उसका बेटा वापस आ गया है। वह उसकी कुटिया के पास दौड़ी और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम सच में लौट आए? उसने कहा। उसका बेटा बोला, माँ, मुझे पता था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। मैंने हर एक पल में तुम्हें याद किया। आखिरी अध्याय, कृष्ण जी का चमत्कार। कृष्ण जी की कृपा से दुर्गा ने न केवल अपने बेटे को पाया बल्कि जीवित रहने की नई प्रेरणा भी प्राप्त की। उसने समझा कि जीवन में दुख तो आते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करें तो हर दुख का अंत सुख में हो सकता है। दुर्गा अब न केवल अपने बेटे के साथ जी रही थी, बल्कि उन्होंने गांव में भक्ति का प्रकाश भी फैलाया। हर कोई उसकी कहानी सुनता और उसकी पूजा करता। निष्कर्ष, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अगर हम भगवान पर विश्वास करें और सच्चे दिल से उन्हें पुकारें तो वे हमें कभी निराश नहीं करते। कृष्ण जी का चमत्कार आज भी लोगों के जीवन में होता है। हमें बस उस पर विश्वास रखना होता है।